Good morning, student. Today we shall discuss about the back exercise of lesson first, and we start uh, with the object, understanding of object. बच्चों, आपको सेंटेंस में पता होगा सबसे पहले क्या होता है सब्जेक्ट, फिर क्या होता है वर्ब और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरह का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या क्वेश्चन पुट करता है, व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब, यानी वर्ब के बाद जो व्हाट और whom क्वेश्चन करे वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बाद विच आंसर द क्वेश्चन टू whom फॉर whom, जो टू whom और फॉर whom का जवाब दे वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, द वोटर कैरीज सेट आउट विद बैग्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे द वोटर कैरीज सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। देन सेट आउट इज वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद बैग्स ऑफ वाटर, इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट द टेनर, हाँ यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के तुरंत बाद आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अगर दोनों दिए होते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द टेनर प्रेजेंटेड टू द किंग अ पेयर ऑफ शूज। द टेनर यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड वर्ब, to the king indirect object, a pair of shoes direct object। the teacher corrected the notebooks, the teacher क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, corrected verb and direct object is given the notebooks। सोनू told her friend a story। तो इस तरह से ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। Circle the direct object and underline the indirect object in these sentences. Arav gave his friend a painting for his birthday. Here his friend is the indirect object and a painting is direct object। यहाँ पे जो डायरेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। नेक्स्ट है लीला सेंट हर, देखो यहाँ पे प्रोनाउन है हर। लीला सेंट हर फादर, ये फादर इसके साथ ही है तो हर फादर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन ई कार्ड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट द टीचर, ये क्या है सब्जेक्ट, गेव वर्ब, द क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ फ्यू टिप्स, ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंट रीमा, आंट रीमा क्या है सब्जेक्ट, बोट वर्ब, बाय बोट, बोट बोट क्या है वर्ब, अस, अस जो कि प्रोनाउन है वो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑल सम स्वीट्स, यहाँ पे ऑल भी इंक्लूड है, ऑल सम स्वीट्स ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वी सर्व्ड द गेस्ट्स, यहाँ पे वी क्या है सब्जेक्ट, सर्व्ड वर्ब, द गेस्ट ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स ये इसके साथ ही है एंड स्नैक्स, तो ये सारा का सारा क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विल यू गिव योर मदर अ मैसेज फ्रॉम मी, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे यू क्या है सब्जेक्ट, गिव वर्ब, योर मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट reorder these words to make complete sentence, then mark the direct object and indirect object। डायरेक्ट को लिखना है DO, इनडायरेक्ट को लिखना है IDO। फर्स्ट इज ऑलरेडी सोल्व्ड सो वी शैल सी द सेकेंड। तो यहाँ पे जो
इसको रीऑर्डर करेंगे तो क्या कैसे बनेगा? द कोच, यहाँ पे टू भी इसमें इन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे टू लगा दिया मैंने। द कोच गेव एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टू द टीम। तो यहाँ पे द कोच क्या है? सब्जेक्ट, गेव वर्ब, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट IDO टू द टीम। टीम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाला देखना जो सेकंड है, थर्ड, हर बेक्ड हर मदर आ केक। यहाँ पे थर्ड का आंसर मैंने यहाँ पे किया है, हर मदर बेक्ड अ केक फॉर हर। सबसे पहले जैसे हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे ना, तो हर मदर इज सब्जेक्ट, बेक्ड वर्ब, आ केक क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ देखिए, द प्रिंसिपल। यहाँ पे ये मैंने रीऑर्डर किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, द प्रिंसिपल। अब ये नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, डिड नॉट टेल। फिर वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब, ये इसके बाद टेल वर्ब आएगी, टेल देम। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देम, द रिजल्ट ऑफ द कंटेस्ट। यहाँ पे द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, डिड नॉट टेल वर्ब, और देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द रिजल्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैच द वर्ड A with the word in B। लार्ज का मीनिंग क्या होता है? मासिव। लार्ज का मैच किससे होगा? मासिव। एंग्री, फ्यूरियस, बैड, सेवर, सिंपल। सिंपल मीन्स आसान काम, यानी चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, आसान काम। मिसफॉर्च्यून, ट्रेजेडी यानी दुखदायक, और सैड, मिजरेबल। इसका मतलब भी क्या होता है? दुख देने वाला। नेक्स्ट, लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दीज डायलॉग्स, रेफर टू द टेबल एंड राइट आ रिस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट सेंटेंस यूजिंग द स्ट्रोंगर वर्ड फॉर ईच वर्ड। तो यहाँ पे हमने वर्ड्स इनके लिए देखना है। सिंपल का यहाँ से, जैसे सिंपल का क्या आएगा? चाइल्ड्स प्ले। तो वॉज द टास्क सिंपल? इट वॉज। अब देखो ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, इसको सिंपल बनाना है। इट वॉज चाइल्ड्स प्ले, सिंपल का बना दिया चाइल्ड्स प्ले। तो नेक्स्ट देखना, दे वर सैड, यस, यहाँ पे वर दे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। तो हम इसको इंटेरोगेटिव बना देंगे। यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर दे। अब सैड का क्या आएगा? मिजरेबल। सैड का क्या आना है? मिजरेबल। नेक्स्ट, वॉज ही वेरी एंग्री इन ट्रूथ। अब ये इंटेरोगेटिव है, इसको हम सिंपल बना देंगे। ही वॉज, देखो ही पहले लिख देंगे, वॉज बाद में। ही वॉज वेरी एंग्री का क्या बनेगा? फ्यूरियस। दैट लुक्स लाइक अ लार्ज बिल्डिंग। तो लार्ज का बनाना है, यहाँ पे डज आना चाहिए, डज दैट लुक लाइक आ मासिव बिल्डिंग। इस तरह बनेगा, क्योंकि वर्ब को एस लगा हुआ है, दैट लुक्स। तो हमने इसीलिए यहाँ पे जब वर्ब को एस या एस होता है तो वहाँ पे डज बनता है प्रेजेंट टेंस में। डज दैट लुक लाइक आ मासिव बिल्डिंग। नेक्स्ट वाला देखना स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें हमें इस तरह से करना है, जो
सिंपल सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव बनाना है, जो इंटरोगेटिव है वो सिंपल। दे हैव फेस्ड ग्रेट मिसफॉर्चून, हैव दे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव दे, हैव दे फेस्ड ग्रेट मिसफॉर्चून का क्या बनेगा, ट्रेजेडी। हैव दे फेस्ड have they faced great tragedy? Was the damage caused by the flood bad? यहाँ पे क्या आएगा, द डैमेज, ये जो सब्जेक्ट है पहले लेंगे, द डैमेज, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, और बैड का क्या बनेगा, सेवर, caused by the flood. It was your back exercise and it is completed. Thank you, students.